तो क्या आप सब भी मेरी तरह झाइयों की समस्या से परेशान हो चुके हैं और बहुत सारी चीजें करके थक चुके हैं, लेकिन आपकी झाइयां ठीक नहीं हो रही? तो मेरी प्यारी प्यारी कुछ बहनें हैं जो लोग मेरी रेमेडी यूज करके और अपनी झाइयों को ठीक कर रही है, वो लोग मुझे बता भी रही है। तो मैं कुछ कमेंट्स यहाँ लगा रही हूँ। अगर आप भी अपनी झाइयों को ठीक करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो पे जरूर आया कीजिए। आप लोगों को एक से बढ़ के एक रेमेडी मिलेगी और झूठ बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो सही तरीके से इन सब चीजों को इस्तेमाल करेगा उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और कोशिश करती हूँ कि उन लोगों के लिए भी रेमेडी लेके आऊं जिनकी बजट उतनी नहीं है, बहुत सारी चीजें वो नहीं खरीद सकते हैं। तो आज मैं उन्हीं लोगों को ध्यान में रखते हुए उनके किचन में रखी हुई कुछ चीजों को इस्तेमाल करके एक क्रीम और एक टोनर बताने वाली हूँ, क्योंकि टोनर, मेरा बताया हुआ टोनर आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो आज मैं वही बताने वाली हूँ। जिसको इच्छा हो वो बना सकता है, लेकिन बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी हैं जो लोग मुझे कमेंट कर रही है कि मुझे आपका प्रोडक्ट लेना है लेकिन हम नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि किचन के ही कुछ पावरफुल इंग्रेडिएंट के बारे में पढ़ा जाए, समझा जाए और उससे कुछ चीजें बना करके आप लोग साथ शेयर किया जाए, जो कि बहुत ही पावरफुल है और बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उन लोगों को रिजल्ट भी मिल रहा है। और एक चीज बता दूं कि जिन लोगों के पास टाइम नहीं है उन लोगों के लिए भी मेरे पास प्रोडक्ट उपलब्ध है। जैसे कि बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो मेरा ये पिगमेंत्रा उपटन और फेशियल ऑयल का इस्तेमाल कर रही हैं। उनमें से एक दो लोग हैं जो अब मुझे पिक भेज रहे हैं। तो आज एक पिक्चर आया है आफ्टर एंड बिफोर का तो है, और यहाँ लगा रही हूँ। आप लोग देखिएगा उन लोगों को इस उपटन से कितना अच्छा फर्क पड़ा है। और मैसेज तो बहुत सारे भरे पड़े हैं, लेकिन मैसेज पे बहुत सारे लोगों को ट्रस्ट नहीं होता है। मैंने आप लोग साथ शेयर भी किया है, लेकिन पिक देखिए, ये एक दो पिक अभी मेरे पास आए हैं और आएंगे तो मैं आप लोग साथ शेयर करूंगी। तो जिन लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है होम रेमेडी करने का, या फिर वो चाहते हैं मेरा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, तो स्क्रीन पे मेरा यहाँ नंबर शो हो रहा है, आप यहाँ पे ऑर्डर करके मंगवा सकती हैं। मैं नीलू आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल नीलू ब्यूटी सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, आज जो रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, इसके बारे में मैंने बहुत सारा वीडियो देखा, तो मैंने भी इसको बनाया, इसके बारे में पढ़ा, समझा। ये चीजें बहुत अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि चलिए मैं अपनी फैमिली के साथ इसको शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी हैं जो बहुत सारी चीजें चाह के भी नहीं कर सकती हैं। तो वो लोग इसका इस्तेमाल जरूर कर सकती है, क्योंकि एक ग्लास पानी में कुछ चीजों को डाल करके हम इस रेमेडी को बनाएंगे और जो चीजें इसमें लगेंगी भी वो बहुत ही सस्ती और बहुत आसानी से मिलने वाली चीजें हैं। तो चलिए देर ना करते हुए देखते हैं आज की रेमेडी। आज की इस रेमेडी में मैंने शेयर किया है एक टोनर और एक क्रीम। बताती हूँ किसको बनाना। आज की इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें एक डिकॉक्शन तैयार करना होगा, मतलब कि एक पानी ओवरनाइट रख करके पहले हमें उसको तैयार करना होगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए एक बर्तन। सबसे पहले सही बर्तन का हम चयन करेंगे। जैसे कि मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ, टोनर वाले वीडियो में, कि अगर आप तांबे का लोटा, ग्लास या कोई बर्तन लेते हैं टोनर के लिए बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, तो सबसे अच्छा होता है। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं सावन का महीना है और मेरा एक पूजा का बर्तन है तांबे का, तो वो बिजी रहता है अभी, तो इसीलिए मैंने शीशे का ग्लास लिया है। तो अगर आपके पास तांबे का लोटा हो तो सबसे अच्छा लोटा, ग्लास, कोई भी बर्तन हो तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन आप स्टील मत लीजिएगा, आप एल्युमिनियम मत लीजिएगा, और नहीं है तो शीशे का ग्लास, कटोरी जो हो आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे शीशे का ग्लास लिया है और ग्लास में मैंने आधा ग्लास पानी डाला है। ध्यान यहाँ इस बात का रखना है कि पीने वाले पानी का आप इस्तेमाल कीजिएगा। और यदि आपके यहाँ पीने वाला पानी भी अच्छा नहीं है, साफ नहीं है, तो आप एक बार उसको उबाल लीजिए और ठंडा होने दीजिए, उसके बाद आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्लास में हमें चाहिए आधा ग्लास पानी। अब आधा ग्लास पानी में हम कुछ चीजें डालेंगे। अब देखिए, मैं पहले ही बता देती हूँ, मैं जितनी चीजें डाल रही हूँ वो सारी चीजें स्किन के लिए बहुत अच्छी है। एंटी एजिंग के लिए, फाइन लाइंस के लिए, रिंकल्स के लिए, दाग धब्बे के लिए, झाइयों के लिए, सबके लिए अच्छी है। पिंपल्स के लिए, पिंपल्स के निशान के लिए, हर चीज पे ये काम करेगी आज की रेमेडी। लेकिन अगर आपके पास इनमें से कोई एक चीज नहीं है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपके पास जो चीजें हैं उसका इस्तेमाल सही तरीके से कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं इसमें जो डाल रही हूँ वो डाल रही हूँ अलसी के बीज, तीसी। हम लोग तीसी बोलते हैं और बहुत सारे लोग इसे अलसी भी बोलते हैं, इंग्लिश में फ्लैक्सीड बोलते हैं। आप देख लीजिए आपके पास है या नहीं है, बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है। आधा चम्मच से भी कम यहाँ पे मैंने लिया है और मेरा ये साफ सुथरा किया हुआ रहता है, क्योंकि ये मेरे उपटन में भी जाता है, तो मैं इसको साफ करके सुखा के रखती हूँ। तो मैंने ले लिया है। अगर आपका साफ नहीं तो थोड़ा धो लीजिएगा, धो करके इसमें इस्तेमाल कीजिएगा। तो मैंने इसमें आधा चम्मच अलसी के बीज डाल दिए हैं। उसके बाद आपको लेना है
तेज पत्ता, जी हाँ तेज पत्ता। अलसी के बीज में क्या होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो हमारे कोलेजन को बूस्ट करता है, जिससे हमारा स्किन लचीला बनता है, बच्चों के जैसा नाजुक बनता है और दाग धब्बे पे तो बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद मैं ले रही हूँ तेज पत्ता। एक तेज पत्ता धो लेना है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके इसमें डाल देना है। तेज पत्ता क्यों ले रही हूँ, क्योंकि तेज पत्ता जो है इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है, एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है, ये होता है विटामिन सी, और ये आपकी स्किन को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है। मतलब कि उम्र से पहले आपके फेस पे जो दाग धब्बे, झाइयां, फाइन लाइंस, रिंकल्स आती है, उन सब पे ये बहुत अच्छा काम करता है। आप सोचिए कि सब्जी, अगर आप 1 किलो भी सब्जी बनाते हैं उसमें 1 तेज पत्ता डालते हैं, कितनी खुशबू आती है। तो ये बहुत तेज होता है और बहुत फास्ट काम करता है। तो मैंने यहाँ 1 तेज पत्ता लिया है, 1 तेज पत्ता काफी है। 1 तेज पत्ता डालेंगे। उसके बाद जो हम डालेंगे, मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है, वो है मुलेठी की स्टिक। अब देखिए बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगी, पाउडर है तो आप थोड़ा सा पाउडर ले सकते हैं। जितना मैंने अलसी का बीज डाला है उतना ही आप इसमें पाउडर डाल सकते हैं। क्योंकि मेरे पास स्टिक है और स्टिक ज्यादा ओरिजिनल होता है, तो इसलिए मैंने इसको कूट करके 2 भागों में करके और इसमें डाल दिया है। आपके पास जो है, अगर पाउडर है तो पाउडर भी ले लीजिए, अगर नहीं है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आपके स्किन को फेयर करने का काम करता है, आपके मेलेनिन को कम करने का काम करता है, जिसकी वजह से इसके इस्तेमाल से आपका जो स्किन है बहुत तेजी से फेयर होता है, गोरा होता है और आपके दाग धब्बे बहुत तेजी से कम होते हैं, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये हो गया हमारा। उसके बाद जो जाएगा वो जाएगा लौंग। जी हाँ, लौंग आपके ब्लड सर्कुलेशन को बहुत फास्ट करता है। जैसे बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो बोल रही हैं कि हमारी एज उतनी ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी हमारी स्किन से ग्लो चला गया है, हमारी स्किन पे ग्लो नहीं है, साइन नहीं है, हमारी स्किन डल डल सा रहता है, हमारा स्किन मर गया है। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं, तो उन लोगों को लौंग की चीजें जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। लौंग जो है आपके स्किन पे बहुत तेजी से ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करता है और जिसकी वजह से आपका जो भी चीजें आप यूज कर रहे हैं उसके रिजल्ट आपको बहुत तेजी से मिलते हैं। और ये आपके दाग धब्बे पे भी काम करता है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भरपूर मात्रा में होता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लौंग लिया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास लौंग, तेज पत्ता, फ्लैक्सीड, ये सारी चीजें होंगी ही होंगी, आपके किचन में तो ये होती ही है, तो और बहुत ही सस्ती मिलती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इन चीजों का इस्तेमाल किया है जो बहुत सस्ती है और आपके किचन में रखी हुई है। तो मैंने यहाँ पे लौंग लिया है। लौंग लेते समय ध्यान रखने वाली बात यह है कि उसका जो ऊपर का हेड होता है वो हटा नहीं होना चाहिए, वो बहुत ही पावरफुल होता है, तो उसके साथ ही आपको लेना है। और मैंने आधा ग्लास पानी लिया है जिसमें मैंने 5 लौंग डाले हैं। आप चाहें तो कूट के भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं। मैंने ऐसे ही डाल दिया है और इस पानी को आपको 6 से 7 घंटे ढक के रखना है। तो मैंने ओवरनाइट छोड़ दिया था, आप देख लीजिए आप कैसे बना रहे हैं आप, लेकिन 6-7 घंटे इसको ढक के रखिएगा ताकि सारी चीजों का पावर जो है पानी में आ जाए। जब सुबह में मैंने इसको खोला तो इस पानी का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे अच्छे से छान लेना है, एक बर्तन में छान लीजिए। छानने के बाद आपको क्या करना है, पहले हमें बनाना है एक टोनर, उसके बाद जो बनाना है हमें बनाना है एक क्रीम। तो अब हम टोनर और क्रीम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले जो हमने पानी छाना है उसमें से 2 से 3 चम्मच पानी हम निकाल करके अलग रखेंगे, क्योंकि हमें इसका क्रीम भी बनाना है, इसी पानी से बनेगा हमारा क्रीम। उसके बाद ये जो पानी बच जाता है इसमें हम डालेंगे 8 से 10 बूंदे ग्लिसरीन की। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसमें विटामिन ई का कैप्सूल ले सकते हैं, 1 कैप्सूल डाल दीजिए। लेकिन अभी जैसे कि मैंने कहा है आप लोगों से कि मेरी भी स्किन ऑयली हो रही है तो मैंने विटामिन ई नहीं डाला है, तो इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच गुलाब जल के डाले हैं और 8 से 10 बूंदे ग्लिसरीन का मैंने इसमें डाल दिया है। ग्लिसरीन भी हमारे दाग धब्बे पे बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि स्किन में हाइड्रेशन की कमी की वजह से छोटे छोटे दाग धब्बे भी उभर के दिखाई देने लगते हैं। तो ये हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है और साथ में ये जो हमने पानी पावरफुल बनाया है ये जो है हमारी स्किन के अंदर तक लेके जाने की क्षमता रखता है। और जब अंदर हमारी स्किन पोर्स के अंदर सारी चीजें जाएंगी तो रिजल्ट जो है बहुत फास्ट मिलता है। तो इसलिए ग्लिसरीन जरूर डालिएगा। तो मैंने ग्लिसरीन डाला, मिक्स किया और इसे एक स्प्रे बोतल में भर के रख दिया। आपके पास स्प्रे बोतल है डाल दीजिए, नहीं है तो कोई भी बोतल में डाल दीजिए, कॉटन के हेल्प से लगा लीजिए, आप जैसे लगा सकते हैं, लेकिन इसको डेली 2 बार आप इस्तेमाल जरूर कीजिए।
उसके बाद जो क्रीम बनाना है उसके लिए हम करेंगे एक तैयारी। तो उसके लिए हम बनाएंगे एक पहले बेस। तो बेस बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले लेना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल से ही ये क्रीम बनके तैयार होगा। और ध्यान रखिएगा मार्केट वाला ही एलोवेरा जेल होना चाहिए, घर वाला मत लीजिएगा, नहीं तो क्रीम बिल्कुल खराब हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम डालेंगे ग्लिसरीन और विटामिन ई। बस हमें इतनी ही चीजें लेनी है। अब ग्लिसरीन हम आधा चम्मच डालेंगे और विटामिन ई के 2 कैप्सूल डालेंगे और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमने डिकॉक्शन रखा है 2 से 3 चम्मच, उसको हम डालेंगे, मिक्स करेंगे, डालेंगे, मिक्स करेंगे, डालेंगे, मिक्स करेंगे। मतलब देखते रहेंगे कि ये पतला ना हो जाए। पतला हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लगाने के लिए तो अच्छा ही है, लेकिन होगा ये कि ये सीरम लाइक बन जाएगा। तो आप देखिए कि आपको सीरम बनाना है या क्रीम बनाना है। जैसे कि मैंने कहा क्रीम बनाना है, मैंने क्रीम बनाया है तो मैंने इसको थोड़ा थिक थिक ही रखा है और मिक्स करते जाएंगे तो थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो जाता है और ये क्रीम जैसा बनके तैयार हो जाता है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे। और इसे हम स्टोर करके रख देंगे। अगर आपके पास कांच का जार हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास फिलहाल नहीं था। एक एलोवेरा का डब्बा मेरे पास खाली था जिसका इस्तेमाल मैंने यहाँ किया है, उसमें डाल दिया है और डाल करके और आराम से इन चीजों को आप 1 महीने तक फ्रिज में रख के यूज कर सकते हैं। और इतना पावरफुल है कि मार्केट की चीजें आप भूल जाएंगे इसके इस्तेमाल के बाद। तो अब हम बताते हैं कि इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे कि नाइट में आपको क्या करना है, फेस को अच्छे से वॉश करना है, फेस को धो लीजिए और धोने के बाद पहले आप अपने फेस को अच्छे से पोंछ लीजिए और पोंछने के बाद टोनर लगाइए। फेस पे टोनर आप लोगों को पता ही है, जो मेरे वीडियो रेगुलर देखते हैं उन लोगों को पता है मैं टोनर बहुत अच्छी क्वांटिटी में लगाती हूँ। तो फेस पे टोनर लगा लीजिए और टोनर को थोड़ा सा सूखने दीजिए, पंखे की हवा में नॉर्मल सूखने दीजिए, उसको पोंछ के नहीं सुखाना है। उस क्रीम को लगा लेना है और लगा करके और उसके बाद हल्का सा मसाज दीजिए, एंटी एजिंग मसाज आप दीजिए। सारी चीजें ऊपर की तरफ कीजिए, मसाज को सारी ऊपर की तरफ कीजिए, आईब्रोज को अप कीजिए। मैं बहुत सारा मसाज करती हूँ। तो मसाज करने के बाद आप इसको फेस पे रहने देंगे और ऐसे ही आप सो जाएंगे, धोने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप लोग इस तरीके से इसको इस्तेमाल करके देखिए, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इससे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो इसलिए मैंने भी सोचा कि चलिए मैं अपनी फैमिलीज के साथ बहुत ही आसान सी रेमेडी शेयर करती हूँ। जिन लोगों को जरूरत हो वो लोग जरूर इस्तेमाल करके देखिएगा, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं। और जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो बिना पैच टेस्ट किए कोई भी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे मैं बताऊं चाहे कोई और बताए, क्योंकि उनकी स्किन पे कौन सी चीज कब कैसे रिएक्ट कर जाए कोई नहीं बता सकता। तो इसलिए अगर आपको यूज करना है कम क्वांटिटी में बनाइए, पैच टेस्ट कीजिए, उसके बाद ही इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए आप लोग बनाइए, लगाइए और जो भी रिजल्ट मिलता है मेरे साथ आके शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोगों के कमेंट का मैं इंतजार करती रहती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेमेडी और प्रस्तुति आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जरूरतमंद के साथ आज की इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने नए और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।